अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। हम इसमें आपको बताएंगे कि अगर आप रोमानिया में कोई गाड़ी परचेज करते हैं, आप कोई स्कूटर परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ये चीज़ आप अपनी मेक श्योर रखें। रोमानिया में जब भी कभी आपने गाड़ी रोड पर लेके जानी है, आपने स्कूटर अगर आपके पास है या कोई आपके पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, डजेंट मैटर, जो भी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है, जब भी आप उसको रोड पर लेकर जाएंगे तो ये मेक श्योर करें कि उसकी इंश्योरेंस लाजमी हुई हो। क्योंकि अगर आप रोड पे विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी लेकर चले जाते हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपकी लाइसेंस को भी जब्त कर सकती है और आपकी गाड़ी को भी जब्त कर सकती है और आपको अच्छा खासा फाइन कर सकते हैं। असल में होता यह है कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर रोड पर निकलते हैं और आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी बहुत बड़ी गाड़ी के साथ, यानी कि बहुत महंगी गाड़ी के साथ, तो इस एक तो ये होगा कि उसको गाड़ी को रिपेयर कौन करवाएगा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसकी गाड़ी को रिपेयर करवा देती है। अगर आपकी गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लियर करवा देती है, अगर उसकी गाड़ी की गलती है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लियर करवा देती है। तो लिहाजा आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी कि आप विदाउट इंश्योरेंस अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर रोड पर जाएं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंश्योरेंस रोमानिया में किस तरह होती है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि कोई शख्स जब रोमानिया में गाड़ी परचेज करता है, यानी कि आप किसी बंदे से सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करते हैं, तो सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करने के बाद आप उसका फिजिकल हासिल करते हैं। फिजिकल हासिल करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जो कि आपको रोमानिया में नंबर हासिल होता है। रोमानिया में हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है। रोमानिया में आप जब भी गाड़ी परचेज करते हैं तो हर दफ़ा ऑनर अपना नया नंबर जाके रजिस्टर करवाता है, नया नंबर हासिल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जब एक गाड़ी को नंबर लग जाता है उसमें ऑनर चेंज हो जाता है लेकिन गाड़ी का नंबर सेम रहता है। लेकिन रोमानिया में ऐसा नहीं है। रोमानिया में जब भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, अगर आप गाड़ी सेकंड हैंड परचेज करते हैं तो आप जाके अपना नंबर प्लेट हासिल करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन बुक पे आपका नंबर वो दर्ज करेंगे और जो भी नंबर आप हासिल करते हैं वो उसके ऊपर आपको दर्ज कर देते हैं जो आपकी बुक होती है। और आप जो मर्जी चाहें, जिस तरह का भी नंबर चाहें आप हासिल कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस होती है, वो फीस पे करने के बाद आप अपना मर्जी का नंबर भी हासिल कर सकते हैं। अब आपने ये देखा कि आपने एक गाड़ी परचेज की सेकंड हैंड, लेकिन उस बंदे का ऑलरेडी गाड़ी पर नंबर लगा हुआ था। लेकिन आप जब जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए विदाउट इंश्योरेंस तो वो कहते हैं जी आप इंश्योरेंस करवा कर लाएं। और जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं उनको ये कहते हैं कि जी ये मैंने गाड़ी परचेज की है तो मैं इसकी इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तब वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सेपरेट बनवा के देंगे, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि जो आपके पास ऑलरेडी गाड़ी का नंबर है उसी गाड़ी के नंबर पर आप इंश्योरेंस बना लें। क्योंकि वो तो नंबर जब आप नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नया नंबर हासिल करेंगे, वो तो नंबर खत्म हो जाएगा। तो आपको उनको बताना लाजमी है कि मैंने ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है इसलिए मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं। तब वो गाड़ी की इंश्योरेंस डिफरेंट तरह से करके देते हैं। वो गाड़ी के नंबर को उसके इंश्योरेंस के अंदर ऐड नहीं करते, वो एक ऐड कर देते हैं कि जिस बंदे ने जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसमें भी आपकी मर्जी है, आप 2 महीने के लिए कर सकते हैं, 4 महीने के लिए कर सकते हैं, साल के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जितनी भी आप इंश्योरेंस करना चाहें। लेकिन आपको ये बताना जरूरी होगा, जो भी एजेंट आपकी इंश्योरेंस कर रहा है, कि ये मैं गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूं, मैंने अपना गाड़ी का नंबर लगवाना है। अब आपने वो गाड़ी अपने नाम पर करवा ली है, करवाने के बाद अब आपकी पास गाड़ी है लेकिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो गई। तब आप जब इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएंगे तो आप उन्हें कहेंगे जी मेरी इंश्योरेंस खत्म हो गई, आप मेरी नई इंश्योरेंस कर दें। तो वो आपके उसी नंबर को ऐड करके आपकी इंश्योरेंस फिर एक्सटेंड कर देंगे, आप 6 महीने के लिए करना चाहें या साल के लिए करना चाहें। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब रोमानिया में कोई भी शख्स शोरूम से गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदते वक्त उसको ये होता है कि जो गाड़ी की बुक होती है वो कभी 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में वो उसको जो शोरूम होता है वो प्रोवाइड करता है। तो उस 20 दिन के लिए या महीने के लिए या 2 महीने के लिए रोमानिया में लोग टेम्परेरी नंबर लगवाते हैं, जो कि आपका परमानेंट नंबर होता है। वो ब्लैक नंबर प्लेट होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, और यानी कि ब्लैक नंबर्स होते हैं, व्हाइट नंबर प्लेट होती है। इसी तरह जब आप रोमानिया में टेम्परेरी नंबर प्लेट लगवाते हैं तो उसमें नंबर्स रेड होते हैं और प्लेट व्हाइट होती है। उसमें यह होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी मैंने टेम्परेरी नंबर लगाना है। टेम्परेरी नंबर लगाकर आप गाड़ी को शोरूम से निकाल सकते हैं। जो टेम्परेरी नंबर प्लेट होती है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होती है। उसके लिए आपको 3 मंथ्स की इंश्योरेंस चाहिए और अपने आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट आपका जो नंबर है वो जारी कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल नंबर प्लेट के लिए जाते हैं तो वो आपके प्रोसेस करने के बाद आपको कहते हैं कि 3 घंटे के लिए वेट करें फिर हम आपको नंबर देंगे। लेकिन जब आप टेम्परेरी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जाते हैं तो वो ऑन द स्पॉट आपको नंबर प्लेट जारी कर देते हैं। अब आपने इसमें यह जाना कि अगर आप किसी से गाड़ी परचेज करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। लेकिन आपने जब इंश्योरेंस
एजेंट के पास जाना है तो उसको ये बताना कि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए ये अभी इंश्योरेंस चाहिए, तो वो आपको उस गाड़ी का नंबर ऐड नहीं करेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन जो होती है, यानी कि उसका जो इंजन नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, वो तो ऐड करेंगे, लेकिन जो गाड़ी पर नंबर लगा होता है वो उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो फिर आप जाके अपना नंबर भी ऐड करवा सकते हैं। अगर नहीं भी करवाते तो वो वैलिड इंश्योरेंस होती है, उसको कोई मसला नहीं होता। जब साल के बाद आपकी इंश्योरेंस खत्म होती है तो आप जब नई सिरे से इंश्योरेंस करते हैं तो वो उसका नंबर ऐड कर देते हैं। अब लास्ट में मैं एक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि रोमानिया में जब आपने गाड़ी परचेज करनी है, तो जैसा कि मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जब आप बाइक परचेज करते हैं या गाड़ी परचेज करते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लोग जो पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पे आते हैं वो सस्ते मोटरसाइकिल के चक्कर में या सस्ती गाड़ी के चक्कर में अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, फिजिकल हासिल नहीं करते, जस्ट वो अपना पैसे देते हैं और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी ले लेते हैं। तो उसको बाद में पता चलता है कि अब मुझे इंश्योरेंस करवाने के लिए मैं इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। गाड़ी की इंश्योरेंस सिर्फ वही शख्स करवा सकता है जिसके नाम पर गाड़ी है या जिसने परचेज की है, जिसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट है, वही इंश्योरेंस करवा सकता है। मेरे काफी दोस्त यहाँ पे जिन्होंने ऐसे मोटरसाइकिल्स परचेज किए जो कि सस्ते थे, इस चक्कर में कि बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं, उन्होंने परचेज कर लिए। जब वो इंश्योरेंस के लिए गए तो उन्होंने कहा जी आप ये बाइक आपके नाम पर है। उन्होंने कहा जी ये हमारे बाइक हमारे पे नाम पर नहीं है, लेकिन हमने बाइक परचेज की है, ये बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो उसने कहा जी आप इंश्योरेंस तब तक नहीं कर सकते, अगर तो गाड़ी आपके नाम पर हो जाती है तब इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, जो कि बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लेकर आते हैं, देन हम आपकी इंश्योरेंस कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपकी रोमानिया में इंश्योरेंस नहीं हो पाती। तो इसमें आपकी गाड़ी जो आपने सस्ती भी परचेज की होती है तो आप रोड पर लेकर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप रोड पर लेकर निकलेंगे, आप पकड़े जाते हैं तो आपको अच्छा खासा फाइन होगा। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी जब्त कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको 6 महीने के लिए बैन कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपने जब भी गाड़ी परचेज करनी है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ परचेज करनी है और प्रॉपर फिजिकल के साथ उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने इस वीडियो में ये जाना कि रोमानिया में इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप अपनी गाड़ी लेकर रोड पर नहीं निकल सकते, और अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके पास फिजिकल नहीं है, देन भी आप यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं करवा सकेंगे। तो आपने ये मेक श्योर करना है। तो जब भी आपने गाड़ी परचेज करनी है तो आपने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ परचेज करनी है, प्रॉपर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिजिकल सर्टिफिकेट लेना है, देन जब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाना है, देन आपके लिए इंश्योरेंस करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो हमने ये सीरीज आप के लिए बना रहे हैं, यानी कि जो रोमानियन सीक्रेट्स के बारे में है, कि जो भी लोग यहाँ पे रोमानिया में आने का प्लान कर रहे हैं या रोमानिया में ऑलरेडी हैं तो उनको ये सीक्रेट्स पता होने चाहिए। तो इस सीरीज के साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।